क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता में ऐसी कौन सी बात कही थी जिसे सुनकर युद्ध छोड़ने वाले अर्जुन कुछ ही मिनटों में दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन गए। आज भी अगर आप उस एक ज्ञान को समझ ले तो डर, तनाव और असफलता का सामना पहले से ही कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको गीता का वह रहस्य बताने वाला हूं जिसे सुनकर लाखों लोगों की सोच बदल गई। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है गीता की यह एक बात आपके जीवन की दिशा बदल दे। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी थी जिसका सामना शायद कोई भी व्यक्ति नहीं करना चाहेगा। एक तरफ उनके अपने गुरु, रिश्तेदार और मित्र खड़े थे और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य। अर्जुन का मन भ्रमित हो गया, उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। यहीं से शुरू होता है भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम जिस बात का शोक कर रहे हो वास्तव में वह शोक करने योग्य नहीं है। अर्जुन को लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है, आत्मा नहीं। मनुष्य केवल शरीर नहीं है, शरीर बदलता है, बूढ़ा होता है और एक दिन समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। ये गीता का पहला और सबसे बड़ा ज्ञान है। लेकिन श्री कृष्ण यही नहीं रुके, उन्होंने अर्जुन से एक और बात कही जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में, फल पर नहीं। हम में से अधिकांश लोग परिणाम की चिंता में जीते हैं। अगर परीक्षा है तो परिणाम की चिंता, अगर नौकरी है तो प्रमोशन की चिंता, अगर व्यापार है तो लाभ की चिंता। लेकिन गीता कहती है कि जब मनुष्य केवल परिणाम पर ध्यान देता है तो उसका मन अशांत हो जाता है। जब वह अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाता है तो सफलता की संभावना भी बढ़ती है और मन की शांति भी बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, उसी प्रकार जीवन में भी अच्छे और बुरे समय आते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों से टूटता नहीं है, वह हर स्थिति में धैर्य बनाए रखता है। गीता में सिखाती है कि डर से भागने पर डर और बड़ा होता है, यानी डर से भागने पर डर और बड़ा होता है, लेकिन जब हम उसका सामना करते हैं तो वही डर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि समस्याओं से भागना समाधान नहीं है, समाधान है साहस, धैर्य और सही कर्म। एक और महत्वपूर्ण बात श्री कृष्ण ने कही, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर है। क्रोध, लोभ, अहंकार और मोह, ये चार चीज़ें मनुष्य की बुद्धि को ढक देती है। जब मनुष्य क्रोध में होता है तो सही निर्णय नहीं ले पाता। जब लोभ बढ़ जाता है तो संतोष समाप्त हो जाता है। जब अहंकार आ जाता है तो ज्ञान चला जाता है और जब मोह बढ़ जाता है तो सत्य दिखाई नहीं देता। इसलिए गीता का ज्ञान केवल युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष नहीं कर रहा। यह हर उन व्यक्ति के लिए है जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, हर उस छात्र के लिए असफलता से डरता है, हर उस व्यक्ति के लिए जो तनाव में है, हर उस इंसान के लिए जो सही रास्ता खोज रहा है। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही शक्तिशाली है जितना हजारों वर्ष पहले था। अपने कर्तव्य का पालन करो, सत्य के मार्ग पर चलो, फल की चिंता छोड़ो और ईश्वर पर विश्वास रखो। यही वह ज्ञान था जिसने अर्जुन को बदल दिया और यही ज्ञान आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। अगर आपको गीता का ये ज्ञान पसंद आया हो तो अगले भाग में हम गीता के और भी अद्भुत रहस्यों का जानेंगे। जैसे हमने पिछले 9 एपिसोड में हमने 9 भाग निकाले हैं जिसमें गीता का सारा ज्ञान है, 18 अध्याय पूरे हैं, तो आप पीछे जाके देख सकते हैं। हमारी एक प्लेलिस्ट भी है जिसमें 18 अध्याय पूरे हैं, शॉर्ट में बताए गए हैं। पूरा हमारे आप 8 या 9 वीडियो पूरा देख लो, 5-5, 7-7 मिनट के गीता का ज्ञान भाग वाइज है, उसमें पूरा गीता का ज्ञान दिया हुआ है, हमने पूरा बताया है। और हमने ये इसलिए वीडियो बनाया है कि इस एक वीडियो में पूरा गीता का ज्ञान बता सके। तो और भी भगवान के प्रति आपको प्रेम है, भगवान के प्रति कुछ ऐसी चीज़ें जानने की उत्सुकता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।